जय सद्गुरुदेव भगवान। आज हमारे बीच में परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हैं और गुरुदेव जी की साधना, तपस्या और उनके द्वारा जो यात्रा की गई आध्यात्म में, उस यात्रा का जितना भी बखान करे कमी है, क्योंकि अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि कई बार गुरुदेव जी ने लगाई है। और मैं सभी महाविद्या के साधक जो 10 महाविद्या की साधना कर रहे हैं, हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, भैरव जी की साधना कर रहे हैं, कामाख्या माता जी की साधना कर रहे हैं, त्रिपुर सुंदरी माता जी की साधना कर रहे हैं, ऐसे उच्च कोटि के साधकों के लिए गुरुदेव जी से योनि मुद्रा के बारे में चर्चा करूंगा कि ये योनि मुद्रा बनाने से क्या फायदा होता है, योनि मुद्रा से किस शक्ति को प्रणाम करना चाहिए, और गुरुदेव जी ये भी बताएंगे कि योनि मुद्रा कई प्रकार से बनती हैं। कई लोग कई प्रकार से योनि मुद्रा बनाते, तो गुरुदेव जी हम सभी भक्त लोगों को आशीर्वाद स्वरूप योनि मुद्रा का दिव्य रहस्य प्रदान करेंगे। और जो लोग गुरुदेव जी से महाविद्याओं की साधना सीखना चाहते हैं, क्रिया योग सीखना चाहते हैं, महाकुंडलिनी शक्ति की दीक्षा लेकर उसे जगाना चाहते हैं, और आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सारे ही तत्वों का दिव्य रहस्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ मानव कल्याण सेवा आश्रम सिवनी गुरुदेव जी के आश्रम पहुंचकर आप गुरुदेव जी से दिव्य सत्संग प्रदान करके दिव्य मार्ग भी प्राप्त कर सकते हैं दीक्षा लेकर। तो पूज्य गुरुदेव जी हम सभी भक्तों को योनि मुद्रा का रहस्य, योनि मुद्रा का महात्म्य भी बताएंगे और योनि मुद्रा बनाने से होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे। धन्यवाद मानकर जी। और विश्व शांति एवं जन कल्याण के लिए, ये दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए, या दिव्य ज्ञान के लिए, या अलौकिक ज्ञान के लिए, जो वेद और पुराणों में नहीं है, इससे ऊपर की जी कथाएं जी। सोई जानहि सत्संग प्रभाऊ, लोक ही वेद न आन उपाऊ। लोकाचार, वेदाचार और जितने भी आचार विचार हमारे धर्माचार्यों ने व्यक्त किए हैं, तो इन सबसे सरल मार्ग, नेशनल हाईवे, ब्रह्म परमात्मा तत्व को ये आत्मा कैसे प्राप्त कर ले, ये हमारा यही दिव्य ज्ञान है। तो उस दिव्य ज्ञान के लिए जब भगवान शंकर ने जी अपने शरीर से शक्ति निकाल दिया, जी, जैसे योगी लोग अपने शरीर से प्राण को निकाल देते हैं, जी जी जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपने शरीर से प्राण निकाल करके देवी विद्यावती के से शास्त्रार्थ किया था। जी जी, वही अपना आश्रम सहस्त्रधारा माना देवी, जहाँ हमारे माननीय प्रदन सिंह कुलस्ते जी का चाचा ससुर रहते हैं, मेरे शिष्य भी हैं वो। जी जी, तो और वही रावण और सहस्त्रबाहु का युद्ध हुए थे, इसलिए उसको सहस्त्रधारा। जी। तो योगी लोग जीता मर के फिर जी जावे बिन भोजन बलधारी, वो खेचरी मुद्रा है। जी बिल्कुल। तो जीता मर के अभी जीवित हैं अपन जी, और जब सविकल्प, निर्विकल्प, निर्वीज, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात, ये अष्टादश समाधि को पार करके जब सहज समाधि में लीन हो जाते, जो शंकर जी लीन हुए, जी बिल्कुल, शंकर सहज स्वरूप समारा और लागी समाधि अखंड अखंड। तो समाधि का मतलब हो गया कि हम अपने भगवान का बनाए हुआ, ये संसार में जितने भी मठ और मंदिर हैं, जी, तो इनको हमने बनाया है, जी, लेकिन भगवान ने ये स्वयं मानव मंदिर बनाया है और इसी के अंदर में है, और इसी के अंदर में प्रवेश करके वो चुपचाप बैठे हुए शांति से कि क्या कहते हैं, जब एक हमारे संत जी कथा सुनाते थे कि एक चोर और एक व्यापारी कलकत्ता से मुंबई जाने के लिए बैठे, तो चोर ने समझ लिया कि ये मालदार सेठ है, और सेठ ने भी समझ लिया कि साला जी चोर है, ये मेरे को बचने नहीं देगा, मेरे माल को भी नहीं बचने देगा। तो अब वो चोर बड़ी सेवा करे, ये करे, वो खान पान जी, तो हर स्टेशन में जाए और उसके लिए चाय पानी नाश्ता, चाय पानी नाश्ता लाए। सेठ ने सोचा यार कि अभी इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी सेवा कर रहा, मैं भी तो कुछ करूं। तो बोले भाई अब आखिरी स्टेशन आ रही है, अब एक बार तो मेरे को सेवा कर लेंगे। तो बोले भाई ठीक है। तो
सेठ ने का काम करा, वो अपने जो हीरे मोती जवाहरात की थैली जो थी वो चोर के सिराने में रख दिया। जी और सेठ जी सामान लेने चले गए। जी अब ये सेठ जी का पूरा बस्ता झोला थैला सब छान डाला। जी इतने में सेठ जी आ गए, बढ़िया खाए पिए बैठे। अब खाए पी बैठने के बाद में फिर मुख्य स्टेशन आ गया। जी और कहता है, सेठ जी आप बड़ी शालीनता के साथ में मेरे साथ वार्तालाप करते थे, मेरे को चाय नाश्ता भी खिलाते थे, लेकिन जानते हो कि मैं कौन हूँ? जी तो बोले हाँ समझ तो गया था मैं। तो बोले कौन हूँ? तो बोले बहुत बड़े डाकू चोर हो आप। जी अच्छा अच्छा। तो बोले सेठ जी ने कहा कि मेरे को समझ गए तुम? तो बोले मैं समझ गया था कि ये मालदार सेठ है, माल सप्लाई करने हीरा मोती जवाहरात तो बम्बई जा रहा था। जी जी तो उतारने लगे, भाई जय सिया राम, कहने लगे जय सिया राम। तो चोर ने कहा, सेठ जी ये तो बता दो कि जी तुम्हारा माल था ये इतने बार मैंने देखा, जी जब आप जाते थे सामान लेने के लिए तो मैं तुम्हारे पूरे सामान को टटोल ले लेता था, लेकिन वो माल की जो गठरी थी वो कहाँ थी? जी जी तो बोले जब मैं चाय नाश्ता लेने के लिए मैं खुद जाता था तो वो मेरे थैले में नहीं, तू यहाँ ढूंढेगा, मेरे सामान को ढूंढेगा। जी जी सेठ जी कहने लगे मेरे सामान को ढूंढेगा लेकिन तेरे नहीं ढूंढेगा, इसलिए मैं वो माल को तेरे सिराने में रखूंगा। जी जी अच्छा, बोले इतनी चालाकी थी बोले आप में। जी जी इसी प्रकार भगवान शिव कहते हैं, हे देवी उमा, जी जी ये पूरा दुनिया बहुत बड़ा पागल है, अपन ऐसे काम करे जी परम रम गिरिवर के वलासु जहाँ सदा शिव उमा निवासु, ये यहाँ तो आने की कोशिश करेंगे जी और आ भी जाएंगे जी लेकिन ऐसा काम करो कि उसके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, और हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, तो उन्हीं के अंदर रहे हैं। भगवान को पूरे मंदिरों में सब जगह ढूंढने जाता है मनुष्य, लेकिन खुद के शरीर में इस तन में बसा है उसको नहीं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे झाड़ पहाड़ तीरथ बरत, कासे कहूँ ढूंढे मिलत नहीं राम, हीरा गमाया गए कचरे। जी हमारे कर्म रूपी कचरे में जो राम भगति रूपी हीरा है, जी। राम भगति चिंता मणि सुंदर बसहि गरुड़ जाके और अंदर, जिसके वो राम भक्ति रूपी मणि विराजती है। जी। चतुर सिर हो मणि ते जग माही, जो मणि लाग सो जतन कराई। जो उस मणि को प्राप्त करने के लिए राम भक्ति रूपी मणि है, जी। वो उसको प्राप्त करने का जो प्रयत्न करता है उसको सहज में मिल जाती है गुरु कृपा से। जी जी गुरु कृपा से किसको मिली थी? मीरा जी ने कहा है कि पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो, राम नाम चिंता मणि सुंदर बसुर बसहि गरुड़ जाके उरियंत। वो यहाँ हमारे हृदय में वो मणि, लेकिन उस मणि तक जाने के लिए छह रास्ते, छह द्वार हैं। जी 7 खंड का बना मकान है, ये शरीर 7 खंडा महल है, जी यही 7 स्वर्ग हैं। इसको जो जीत लिया, इसको जो पार कर लिया, वो स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, वो जीवन मुक्त हो गया। जी क्या हो गया? जीवन मुक्त हो गया। लेकिन मूलाधार स्वाधिष्ठान अनाहत विशुद्ध अज्ञा और सहज, शस्त्र ये वहां है वो राम नाम रूपी मणि। तो अब इन 6 दरबारों में ताले लगे हुए हैं। 6 चक्र को खोलने के साथ साथ जैसे भगवान के पास तो एक ही है, राम द्वारे तेरे रखवारे होत ने अज्ञा बिन पेशारे, हनुमान जी। जी लेकिन यहाँ ये वीर भी 4 प्रकार के होते हैं, भट्ट सुभट्ट महाभट्ट और दानव भट्ट। जी ये 4 प्रकार के वीरों को जो जीत लेता है वो महावीर होता है, वो हनुमान जी। जी तो सारे संसार को, जिनसे ब्रह्मा विष्णु भी शंकर भी डरते हैं, जी वो महावीर जी जो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये 6 शत्रु 6 दरबार में जी हैं। जी जब हम विशुद्ध चक्र को पार करके जी ऊपर जब उठते हैं जी तो यहाँ तक संसार है, इसके बाद स्वर्ग का रास्ता है। जी विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र से अज्ञा चक्र। 16 के जब अज्ञा चक्र में हम पहुंच जाएंगे तो हमें दिव्यता प्राप्त हो जाएगी, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। हम स्वयं गुरु हो जाएंगे, हम स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। हम माना गुरु थे,
फिर सिद्ध गुरु हुए, फिर हम दिव्य गुरु दिव्य प्राप्त गुरु होते हैं, वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त होंगे। तब हम उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको सहायक है। जैसे नाव में हम बैठ गए और वो खेने वाला वो नहीं है तो हम नहीं जा पाएंगे। जी बिल्कुल। इसी प्रकार वो खेवन हार तो सदगुरु होता है। जी तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, जी तो उसको बड़े सौभाग्य से हरि कृपा से प्राप्त होता है वो। जी तो उसके लिए हमको मुद्रा की जरूरत पड़ती है। जी ये पंच तत्वों का हमारा शरीर है जी बिल्कुल। और ये पांच तत्वों को शरीर के साथ साथ हमारे शरीर में जो खान पान रंग राग रहन सहन के कारण से जो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, जी तो जल तत्व की कमी से, अग्नि तत्व की कमी से, वायु तत्व की कमी से, आकाश तत्व की कमी से और अग्नि तत्व की कमी से, जी बिल्कुल। ये पांच तत्व की कमी से शरीर में रोग उत्पन्न होता है। जी तो उन रोगों को नष्ट करने के लिए, हमारे निर्बल शरीर को सबल बनाने के लिए हमको मुद्रा की जरूरत है। जी बिल्कुल। ये हो गई हमारी जल मुद्रा, जल मुद्रा। जी ये हो गई हमारी पृथ्वी मुद्राएं, पृथ्वी मुद्रा। ये हो गई हमारी आकाश मुद्राएं जी और ये हो गई हमारी वायु मुद्रा, वायु मुद्रा। है ना। जी और ये पूरे पांच तत्वों को कंट्रोल कर लेती है। जी और ये हो गई कुबेर मुद्रा, जी ये हो गई आपकी प्राण मुद्रा, जी और ये हो शरीर से गंदगी निकालना है, जी। आलस प्रमाद इत्यादि उत्पन्न होता है, तो ये हो गई हमारी अपान मुद्रा। जी इसके बाद में फिर हमको कई शिवलिंग बनाते हैं। जी अब शिवलिंग बनाने में शिव शक्ति दोनों आ जाती है, सर्व शक्ति हो जाती है। तो मैंने बताया था आपको कि ये लिंग मुद्रा हो गई आपकी। जी ये फिर वो शिवलिंग, पत्थर के शिवलिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यही बन गया तुम्हारा शिवलिंग। जी और इससे इसको गर्मी के टाइम में ज्यादा नहीं करना चाहिए। जी मैंने अभी थोड़ी देर करा था तो पसीना आने लगा था मेरे जी को। तो ये हो गई आपकी लिंग मुद्रा। और ये हो गई मत्स्य मुद्राएं, जी बिल्कुल। है ना। और ये आपकी हो गई योनि मुद्राएं। जी शक्ति अकेले की साधना कर रहे हैं हम, जी तो ये मुद्रा बनाने की बहुत जरूरत है। जी तो ये कामक ये बनाना सीख लिए तो तुम्हें कामाख्या जाने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। और लिंग मुद्रा बना लिए तो केदारनाथ जाने, केदारनाथ और कामाख्या दोनों जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, यदि कुछ भी नहीं मालूम है आपको तो फिर ये सब समर्पण मुद्रा हो गई। ये अपन प्रणाम कर लिए भगवान, ना जानामि योगम जपम नियमम पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभूत हम जी हाथ ही जोड़ लिए भगवान। जैसे इससे सब माफ हो जाता है। जी जैसे हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है और कल भैया क्षमा कर दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। जी तो ये मुद्राएं हैं। कौन से तत्व को आपको जागृत करना है, कौन सी तत्व की आपकी कमी है, इन सब की कमी पूर्ति करने के लिए इसके बाद फिर भगवत भक्ति मार्ग में हम आगे जाते हैं। जी भक्ति का साधारण मार्ग, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने को भक्ति न जाने भेव, और पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करें गुरुदेव। सदगुरु कृपा से ही वो पूर्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। जी तो ज्ञान अलग चीज हो गई, वैराग अलग चीज हो गया। तो पहले ज्ञान होता है, जी वेद पुराण शास्त्रों का अध्यात्म ज्ञान जी। का। इसके बाद में फिर भक्ति के दो ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। जी तो हम अभी जो पूजा कर रहे हैं घर में रह करके, राग है जी, राग। जी जब राग से हम फिर और आगे बढ़ेंगे जी भगवान के भक्ति में, जी तो फिर वैराग्य उत्पन्न होगा। जी तो राग और वैराग, फिर अनुराग उत्पन्न होगा। जी और जब तक ये राग और वैराग तक रहो सीमित रहोगे तो भगवान नहीं मिलने वाले हैं आपको। जब तक अनुराग न मिले, तो गोस्वामी जी संकेत करके कहते हैं कि मिला ही न रघुपति बिना अनुराग, ये जप तप व्रत दान विराग। ये सब कुछ कर लेने के बाद भी यदि आप अनुरागी नहीं है तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं। अभी आज के सत्संग में इतना ही। योनि मुद्रा से लेके जो भी मुद्राएं हमें मंत्र जाप करते हुए, साधना करते हुए करना चाहिए। और इसी प्रकार से आप गुरुदेव जी के श्री मुखारविंद से दिव्य
रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग बहुत उच्च स्तर की साधना करना चाहते हैं, देखिए समाधि का स्तर बहुत उच्च कोटि का होता है। मूलाधार चक्र को ही जागृत करते ही मनुष्य पूजनीय हो जाता है। तो जिस संत महात्मा ने सातों चक्र को जागृत किया होगा, महाकुंडलिनी शक्ति को जागृत किया होगा, उस दिव्य गुरु को परमहंस गुरु भी कहते हैं। और ऐसे पूज्य गुरुदेव जी का निरंतर ही मुझे आशीर्वाद प्राप्त होते रहता है। जो लोग महाकुंडलिनी शक्ति को जगाना चाहते हैं और कठोर साधना भी करना चाहते हैं, मुद्रा और आसन और अष्टांग योग का पालन करना चाहते हैं, वे सभी लोग पूज्य गुरुदेव जी से भी मिलने के लिए समय लेकर आ सकते हैं।